तो यही कहेंगे जो नवयुवक का यही उत्साह बना रहे, उत्तरोत्तर जो है इस पूजा का विकास होता रहे। नहीं, आज तक यहाँ कोई सहयोग नहीं मिला। नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एटीएम न्यूज़ चैनल पर। आज हमारा उपस्थिति मधुबनी जिला के नगर निगम अंतर्गत मारर के वार्ड नंबर 3 में है और यहाँ पर सरस्वती पूजा के आयोजन बहुत ही धूमधाम से किया गया है। आपको बता दें कि लगभग 40 सालों से यहाँ पर माँ सरस्वती जी का पूजा बहुत ही धूमधाम के साथ साथ बहुत ही अच्छा आयोजन यहाँ पे रहता है। आइए यहाँ पर जो कमेटी के मेंबर्स हैं और यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस मंदिर की क्या खासियत है और यहाँ पर सरस्वती पूजा करने का क्या उद्देश्य है। और जानकारी के लिए बता दूं कि ये महादेव और पार्वती जी का मंदिर है और इसी प्रांगण में मैया सरस्वती जी का भी पूजा का आयोजन किया जाता है। छोटा सा परिचय दीजिए। हमारा नाम नवेंद्र मोहन झा है और यहाँ के मैं अस्थायी निवासी हूँ। ये स्थान जो है वो बहुत प्राचीन स्थान है। ये भुवनेश्वरनाथ महादेव के नाम से ये विख्यात है। यहाँ एक कुआं भी था जो जीर्णोद्धार नहीं हो सका, भर गया। यहाँ एक कुआं भी था और बहुत प्राचीन स्थान होने से ये बेल के नीचे में ये महादेव थे। जो बेल के पेड़ गिरने के बाद गांव वालों ने जो वहाँ जो है सो तो एक झोपड़ी जैसे में उनको पूजा पाठ शुरू किया। कुछ दिनों के बाद जो है ये मंदिर जो है सो तो बना है। यहाँ जो है वो जो कहे हैं वो सही कहे हैं, 40 साल से ज़्यादा ही हो गया है। उस समय में जो नवयुवक थे घर घर जो है सो तो यहाँ सब अपने अपने घर में पूजा करते थे। यहाँ हमारे एक स्वर्गीय श्री मुनमुन झा का जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेरणा हमको मिला। हम लोग ताश खेल रहे थे, उनके पिताजी भी थे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं। वो जो है सो बराबर वो अपना प्रेशर देता था। वो हमारा नाती लगता है। वो कहता था जो बाबा घर घर पूजा होता है, एक जगह पूजा होगा, सब नवयुवक एक जगह मिल करके करेंगे, उत्साह में करेंगे, सो आप चाहिएगा तो हो जाएगा। हम कहिए भाई इस असंभव है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। इसके बाद एक दिन हम लोग ताश खेल रहे थे, वहाँ वो आया, बहुत जिद करने लगा। हम उनके पिताजी कर्मचारी से रिटायर किए हैं, वो हमको बोले वैसे दामाद लगेंगे। वो हमको एक ऐसा शब्द बोले जो हमको मजबूर होना पड़ा। उनका शब्द यही था जो आप निर्लज्ज हैं, जो नाती आपको ऐसे कह रहा है जो सामाजिक एकता के लिए सब नवयुवक को जमा होने के लिए एक अच्छा व्यवस्था हो जाएगा, आप उस पर में पहल नहीं करते हैं। हमने जो है पूरे सब टोले वाले को बुलाए। उस टाइम में हम पहले ये जगतपुर पंचायत था, वार्ड नंबर 4 के हम वार्ड सदस्य थे, काउंसलर थे। सबको बुलाए, सबसे हम निवेदन किए जो भाई जो आप अपने यहाँ खर्चा करते हैं उसका आधा ही खर्चा आप जो है नवयुवक सबको दीजिए और वो जो है लोग आपस में एक जगह मिल करके अपना पूजा शुरू करेगा। उस टाइम में जो नवयुवक सब थे उसमें सबसे पहले मुनमुन झा थे, रमन जी झा, सुमन जी झा, ऐसे करके और जो हाँ शंभू मिश्रा वो दिल्ली में हैं, उस सबको बच्चे सबको बुलाए जो छोटा टूर वाला सब था। बोले भाई तुम ही लोगों को करना है, तुम लोग जो है सो तो शुरू करो और हम लोग सहयोग देंगे। उनके पिताजी के हम एक मजबूरी दिए जो भाई ये बच्चे सब पैसा लाएगा कहाँ से, जो चंदा आएगा घट जाएगा तो पूजा का तो खर्चा पहले हो जाता है, बाद में पेमेंट होता है। तो वो बोले कि जो खर्चा घटेगा वो हमसे आप ले लीजिएगा। उस टाइम में जो कुछ हुआ वो आज तक वो बेचारे अपना निर्वाह कर रहे हैं। फ़ोन करते हैं, वो अपना ऑनलाइन अपने बच्चे सबको पेमेंट कर देते हैं और काफ़ी उत्साह में ये लोग जो है 2 दिन 3 दिन से पहले से रात भर जा कर के और बहुत प्रेम भाव से, बहुत शांत अनुशासित रूप में, यदि अनुशासित है तब ये जो है सो तो माँ बहन बेटी तो जितने भी समाज के लोग हैं दिन भर जो है सो तो यहाँ तांता लगा रहता है और हर लोग जो है सो तो यहाँ आते हैं। अभी ये अधूरा है, मंदिर बन गया है, पार्वती मंदिर बन गया है, बरंडा जो है सो बाकी है। हम तो यही कहेंगे जो नवयुवक का यही उत्साह बना रहे और उत्तरोत्तर जो है इस पूजा का विकास होता रहे। ये जो माँ सरस्वती जी का जो आप लोग पूजा आयोजन करते हैं सारा कुछ, तो इसमें गाँव वासियों को क्या श्रद्धा रहता है माँ भगवती की तरफ से और क्या उनकी चमत्कार रहता है जो आप लोग इतने अच्छे से सारा कुछ करते हैं? माँ विद्या भारती हैं और यहाँ जो है सरस्वती देवी विद्या की भारती है। यहाँ जितने बच्चे हैं सब पढ़ने वाले हैं। उसके प्रति जो है सो तो एक
असीम श्रद्धा होती है जो हम माँ शारदे की यदि हम नम्र निवेदन करेंगे, पूजा यदि भक्तिभाव से करेंगे तो हमें उस तरह का जो है सो तो संस्कार आएगा और उससे जो है सो तो हम लोग आगे जो है सो तो अपना भविष्य उज्जवल करेंगे। बताया जहाँ तक जो ये प्राचीनतम मंदिर है महादेव और पार्वती जी का, तो यहाँ पर मंदिर के विकास के लिए कोई भी नेताजी का सहयोग मिलता है या फिर सामाजिक? नहीं, आज तक यहाँ कोई सहयोग नहीं मिला। कुछ जो है मनरेगा के तरफ वो जो है सो तो एक आए हुए थे, हम लोगों का जो जितना जो था सो वो उस मनरेगा से कुछ करके जो है सो तो हम लोग अपना जमा किया और कुछ चंदा से जमा किए और इतना जो है सो तो काम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको बता दूं यहाँ पर बहुत ही विकास की ज़रूरत है। मैं जो तमाम नेता लोग हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा कि इस मंदिर पे भी ध्यान दिया जाए। लगातार 40 वर्षों से यहाँ पर माँ भगवती सरस्वती जी का भी पूजा किया जा रहा है और महादेव पार्वती जी का भी प्राचीनतम मंदिर है, तो इस पे ध्यान दिया जाए और इसका विकास किया जाए।